अरे क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। अरे मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, अच्छा नहीं लग रहा ना। अरे क्या हाल चाल मेरे चिलगोजो, आ गए आ गए। ये आपका भाई सतीश। बिल्कुल भैया, सतीश भैया, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल मेरा तो मस्त है, आपके क्या है? आपका भी मस्त ही होगा भैया। तो भैया दीपावली कैसी चली आपकी? आपकी दीपावली दिवाली जो कह लो, कैसी चली? मेरी तो भैया एकदम मस्त वाली। आपकी? मस्त वाली, आपकी भी मस्त वाली होगी यार। तो भैया आज है भैया बहुत बड़ा संग्राम। कैसा? बच्चों का और इस वाले चैप्टर का बहुत बड़ा महायुद्ध। क्योंकि इस चैप्टर में हम अपने विपक्षी टीम को मार डालने वाले हैं। मतलब मार डालने का अर्थ ये है, खत्म करने वाले हैं। खत्म। भैया वो चैप्टर क्या है? वो है सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब आप मेरी आंखियों को मत देखो, उसमें जो काजल लगा है ना, वो भैया मम्मी लोग लगा देती हैं। वो कहती हैं कि भैया लगा ले, नहीं तो छुछुंदर बनेगा भैया। छुछुंदर कुछ नहीं, छुछुंदर। वाह। अब इस पर मीम उम लगा दो, एडिटर मीम लगा दे। बोल रहा कॉपीराइट आ जाएगा। चलो छोड़ो, ज्यादा मस्ती भी नहीं चाहिए। तो भाई चलिए इसे खत्म करते हैं। और क्या, किसे? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करते हैं, वो भी 20 मिनट में मेरे भाई। और ध्यान से सुनना, मैं इस वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देने वाला हूं। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, मैं जो कुछ भी बताऊंगा, जो कुछ भी बताऊंगा, आपको वो करना होगा। मैं लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांग रहा मेरे भाई, मैं लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांग रहा, मैं आपकी मेहनत मांग रहा हूं। आपको मैं जो कुछ भी दूंगा आज, वो आपको करना है, ठीक है? तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो भैया ये रहे कुछ हमारे टॉपिक्स जिन्हें हमें कवर करना है। तो भैया ध्यान से देखना, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही 4 टॉपिक्स हैं बस। बस भैया बस, और ज्यादा नहीं। और भैया ध्यान से सुनना, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर ध्यान से गौर करना। ये है भैया ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको जान लो। इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर वाला लोल है भैया। लोल मतलब रोल। हाँ हाँ, रोल। तो भैया ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था एक स्पेशल ट्रायंगल। वो स्पेशल ट्रायंगल था क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ भैया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वही राइट एंगल ट्रायंगल इसमें भी यूज होगा, और हर क्वेश्चन में होगा। ध्यान से देख लेना, बस देखना। सबसे पहले है लाइन ऑफ साइट। ये टॉपिक है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये जो मार्कर है इसे मैं देख रहा हूं, ठीक है ना? देख रहा हूं, और यहां से जो लाइन ड्रॉ होगी मेरी आंखों से, अखियों से, जो यहां से जो लाइन ड्रॉ होगी मेरी आंखों में, वो लाइन जो होगा, वो लाइन होगा लाइन ऑफ साइट। यानी कि अगर मैं यहां हूं और यहां से इस काइट को देख रहा हूं भैया, इस काइट को देख रहा हूं, तो ये जो लाइन है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, वो लाइन क्या होगा? लाइन ऑफ साइट, है ना भैया? लाइन ऑफ साइट होगा। फिर ध्यान से देख, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हैं, और हमारी आंखों से एक लाइन जो निकलेगी, निकलेगी रियलिटी में नहीं, आपको सिर्फ एज्यूम करना है भैया। एज्यूम करना है, सोचना है मैं देख रहा हूँ, मेरी आंख से तो लाइन निकल ही नहीं रही, निकलेगी भी नहीं। आपको एज्यूम करना है। तो ये यहाँ पे जब हो आप, तो आपके आंख से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, ये लाइन। ये लाइन जो होगी, ये लाइन जो होगी भैया, वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन जो है, ये है भैया हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ गए ना? नहीं समझे? समझा देता हूं। देख भाई, ये है लाइन ऑफ साइट, है ना? बिल्कुल। और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल भैया। अब ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या है? ये क्या भैया? ध्यान सुनो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपने हाइट से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को, इसमें केस सुनना, अपने हाइट से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को बात करो। देखो यहाँ पे हो तो आपसे ऊपर ही तो ये काइट है ना? तो ये जो काइट है आपसे ऊपर है, और इससे जो मेड एक लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन दोनों लाइंस से जो एंगल फॉर्म होता है, वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल है, ये क्या है भैया? ये वाला जो एंगल है, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? बिल्कुल भैया। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? ध्यान सुनो, जब हम किसी भी अपने हाइट से ऊपर देख रहे हो, ये देखा, इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ भैया,
और इन दोनों में जो एंगल बना ये देख भाई, जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ भैया, और तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन आप जानते हैं डिप्रेशन मतलब, अरे भैया मैं डिप्रेस्ड हूँ बहुत ज्यादा, अरे भैया क्या करें, निगेटिविटी फील हो रही है ना। तो जब आपको नीचे देखना हो, नीचे डिप्रेशन थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा सिमिलर वर्ड नहीं लग रहा? हाँ भैया, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तब भैया क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो कैसे बनेगा ध्यान से देख, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक, यहाँ पे एक मेज रखा गया है, यहाँ पे मैं हूं, एक बना देता हूं, ठीक, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, कुछ भी, ले भाई पार्ले जी का बिस्कुट रखा हुआ है, पार्ले जी का बिस्कुट रखा हुआ है ना। ध्यान से देखना, जब ये जो इंसान है, ये तुम चिलगोजे हो या फिर मैं हूं यहाँ पे, जब इस पार्ले जी बिस्कुट को ऐसे मैं देख रहा हूं, तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, कौन सी भैया? ये जो लाइन जो ड्रॉ हो रही है, ये लाइन है लाइन ऑफ साइट, है ना? बिल्कुल है भैया। तब हॉरिजॉन्टल लाइन भैया, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी आंखों से निकलती है लाइट, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो भैया ये हो गई, ये हो गई एंगल ऑफ डिप्रेशन। भैया कैसे, ये तो आपने बताया ही नहीं। ध्यान से देख भाई, एंगल हमेशा कब बनेगा? जब टू साइड्स होंगे। टू साइड्स यहाँ पे क्या है? ये भैया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है भैया लाइन ऑफ साइट, है ना? है ना भैया? तो ये जो साइड है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। हाँ भैया बिल्कुल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? हाँ भैया बिल्कुल। तो ध्यान से देख ले, तो ध्यान से देख ले, जब भी एंगल फॉर्म होगा किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट से, तब यही दो एंगल हो सकते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन। हाँ भैया, इस चैप्टर में यही दो एंगल ही हैं, तो और कहाँ से एंगल ले आओगे भैया? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बात भी सही है ना। तो भाई ध्यान से देख, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए? नहीं समझे तो ध्यान से देख, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम ऊपर देखते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों से बना हुआ एंगल क्या है भैया? बोल दे, एंगल ऑफ एलिवेशन। और हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देखें, भैया ये देख, ये लाइन ऑफ साइट, है ना, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो भैया ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या है? बोल दे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, और तरीका जो है ना वो बहुत ही कैजुअल है। ध्यान से सुनना, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, हाँ भैया बिल्कुल पढ़े थे, पीबीपी एचएचबी, है ना, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, है ना, है ना, पढ़ा था ना भैया। साइन थीटा पी अपॉन में एच, ठीक है ना, कॉसेक थीटा एच अपॉन में पी, पढ़ा था ना, और कॉस थीटा बी अपॉन में एच, सेक थीटा एच अपॉन में बी, टेन थीटा पी अपॉन में बी, और कॉट थीटा बी अपॉन में पी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था भैया। तो भैया इसी से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। कैसे? ध्यान से देखना, इसमें होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना भैया। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा आपको क्वेश्चंस में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाने को आएगा, है ना। आपको फिगर बनाना है, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल जरूर आएगा उस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, और आपको उसमें थीटा फिक्स करना होगा। भाई देख, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा, आपको समझना होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, या फिर उसमें लिखा भी होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो आपको हमेशा नीचे वाला लेना है ना, ये वाला लेना है। और जब भी आपको कहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन बोल दी भैया, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी कहा रहेगा, और आपको क्वेश्चंस पढ़ के एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आपको मिले, तो आपको ये वाला थीटा लेना पड़ेगा, है ना भैया। तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन में हमेशा एक ही साइड दी जाएगी, जैसे ले लेते हैं 5, आपको हमेशा क्वेश्चन में एक ही साइड दी जाएगी, तो आपको निकालना होगा कोई अदर साइड। तो भैया कैसे निकलेगा? तो आपको कोई भी एक एंगल दे दिया जाएगा, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45, सिंपल करने के लिए। तो भैया ये थीटा अगर हम 45 ले लेते हैं, यानी कि 45 डिग्री है इस एंगल की वैल्यू, तो भैया ये बताइए ये क्या है? ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन फॉर्म करके ये स्ट्रक्चर बना के निकालना है। ऐसे सिंपल नहीं दिया रहेगा भैया, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिया जाएगा, आप करेंगे, ऐसे नहीं होगा, आपको स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, है ना। तो आप क्या करिए, आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भैया
क्या प्लेलिस्ट इस वाले चैप्टर का मैंने पढ़ा रखा है, आप ध्यान से जाकर देख लीजिएगा। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में स्ट्रक्चर मेकिंग अच्छे से सिखाया है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखिए। ये वाला एंगल लो या फिर ये वाला एंगल लो, हमने एंगल ये वाला लिया, ठीक है ना, तो वो 45 है। तो देख भाई, इसमें करना क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है, हमें निकालना कौन सा है। ध्यान से देख, ये हो गया P यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहता है, और ये हो गया बेस। भैया परपेंडिकुलर बेस तो हमेशा बदलता रहता है, कैसे फिक्स कर दिया। वे थीटा के सामने कोई भी थीटा यानी कि एंगल, एंगल के सामने कोई भी जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। हाँ भैया परपेंडिकुलर। तो भाई हमें निकालना क्या है, बी निकालना है। तो भैया पी और बी है ना, इन्हीं दोनों का कोई एक रेशियो हो तो काम चल जाए। तो भैया पी और बी का रेशियो भैया हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में बी, है ना, और cot थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में पी। बस इन्हीं दो से ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देख भाई, थीटा tan लेते हैं और थीटा 45 है ना। ध्यान से देख, यहाँ पर क्या है 5 अपॉन में बी को हम x ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता। तो भैया ये कैसे लिख दिया, तो 5 क्या भैया यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, और x क्या भैया, x है भैया बेस, है ना, ये तो p अपॉन में b, बिल्कुल भैया। तो ध्यान से देख, तो tan 45 होता क्या है, tan 45 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन में x, है ना। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढ ढूंढ के करने हैं। अगर आपको कह दिया जाए भैया कि हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वाला नहीं करना है, तो आपको इन दोनों का रेशियो कौन सा होता है, पी अपॉन में एच होता है ना भैया, साइन थीटा, बिल्कुल होता है यार। तो आप साइन थीटा से वहां पर निकालेंगे, है ना। तो भैया हमने क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये भी सीख लिया, और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के वो भी सीख लिया। अब भैया क्वेश्चंस उठते कैसे हैं, एग्जामिनर पुटअप कहाँ से करता है क्वेश्चंस को, ये समझ ले भाई, ये समझ लिया तो भैया बेड़ा पार इस चैप्टर से, है ना। तो भैया क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के आते हैं, क्वेश्चंस 4 नंबर के आते हैं, 6 नंबर के आते हैं, और 1 नंबर के भी आते हैं, है ना। आपको एक सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो आपको 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 6 मार्क्स भी मिल सकते हैं, और 1 भी। भैया 1 वाला जो होगा वो हमेशा एमसीक्यू वाले में होगा, है ना, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना, समझ गए। हाँ भैया आप तो बहुत होशियार हो। भाई ध्यान से देख, यहाँ पे 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का जो है ना भैया, आप एनसीईआरटी का 9.1 एक एक्सरसाइज है, आप उसे पूरा सॉल्व कर डाल भाई, पूरा, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, 14-15 क्वेश्चंस है ना, 15 क्वेश्चंस होंगे शायद, तो आप पूरा कर लीजिए। जब आप पूरा कर लेंगे तो मैं बता रहा हूँ आप अच्छे से करिएगा, लेकिन आपको 110% क्वेश्चंस मिल जाएंगे भैया उसी चैप्टर से। और भैया 6 नंबर के क्या, आपको क्या करना है 6 नंबर का, अगर आपको करना है, आपको 6 नंबर पाना है, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा भैया। मैं आपको 10 क्वेश्चंस ओनली दूंगा, 10 क्वेश्चंस, आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर ना हो, आपको नहीं आता, तो कोई टेंशन मत ले भाई, इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाला था क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप उसको पढ़ लेना, ये वाला 6 नंबर वाला उड़ जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बताया था, इसलिए आप, मैं जो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको दूंगा क्वेश्चंस, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा भैया। और मैं बता दे रहा हूँ 110% आएगा भैया वो क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा। फिर इसके बाद 1 नंबर का भैया, इसमें तो कोई चिंता लेने वाली बात ही नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया ना साइड निकालो, वैसे ही साइड निकालना रहेगा, और कभी कभी तो थीटा निकालना भी दे देगा, तो टेंशन मत लेना इसमें भी, ये भी मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर भी, और इसे भी दे दूंगा। लेकिन वैसे भी एनसीईआरटी की बुक आपके पास है ही ना, तो एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 9.1 पलट के देख लेना, अच्छे से लगा लेना, हर एक सवाल को अच्छे से समझ लेना, एनालाइज कर लेना। अगर आपका अच्छा कमेंट आता है, यानी कि लगभग 10-15 कमेंट आ जाता है कि भैया एनसीईआरटी 9.1 एक्सरसाइज फुल बताओ, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक। तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये पूरा चैप्टर भी हो गया भैया। तो क्या करें, अलविदा ले लें, अलविदा नहीं, छुट्टी करते हैं इस क्लास की। तो भैया छुट्टी 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 हो गई भैया, चलो जाओ जाओ अपने घर जाओ भैया, खाना वाना खाओ,
मौज करो और क्या, है ना। तो ये अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय नहीं नहीं, बाय बाय नहीं, चल 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 निकल, तुरंत जल्दी निकल, जल्दी निकल, निकल गया, ठीक है, बाय।